Hello everyone, how are you? Hope you all are good and enjoying my lecture. So today I am going to discuss about the linear and non-linear system. So this is the classification of system on the basis of their properties. Okay, so first properties and first system on the basis of properties is linear and non-linear system. So first of all, what is linear and non-linear system? लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम में देखते हैं पहले, सबसे पहले लीनियर सिस्टम क्या होता है. तो यदि बाय डेफिनेशन देखें तो लीनियर सिस्टम, अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो वैसा सिस्टम लीनियर होगा जो इन दो प्रिंसिपल को ओबे करेगा, फॉलो करेगा. वन इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकेंड इज वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो सबसे पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अ सिस्टम व्हिच जनरेट्स एन आउटपुट वाई टी फॉर एन इनपुट एक्स टी मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट ए वाई टी फॉर एन इनपुट ए एक्स टी. मतलब कि कोई आपका सिग्नल एक्स टी वाई टी प्रोड्यूस, कोई एक सिस्टम है जो एक्स टी इनपुट के लिए वाई टी आउटपुट दे रहा है. तो उस केस में अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल यदि हम ए एक्स टी उस सिस्टम को अप्लाई करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए वाई टी मिलेगा. ठीक है, तो ये है आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल. ओके, और सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन a system which gives an output y1t for an input x1t and output y2t for an input x2t must produce an output y1t plus y2t for input x1t plus x2t. कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई एक सिस्टम है जिसमें हम x1t इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y1t. यदि x2t इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, y2t. तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग यदि हम दोनों इनपुट को ऐड कर दें x1t प्लस x2t तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y1t प्लस y2t. मतलब इंडिविजुअल जो आउटपुट मिल रहा था वही एक साथ आउटपुट मिलेगा यदि हम इंडिविजुअल इनपुट के जगह एक साथ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो. ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, x1t इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y1t. x2t दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट मिल रहा है y2t. तो क्या होना चाहिए कि x1 प्लस x2t यदि देंगे इनपुट तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y1t प्लस y2t. क्लियर? ओके, सो इन दोनों प्रॉपर्टीज को, ये प्रॉपर्टीज 1 एंड ये प्रॉपर्टीज 2, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यदि एक साथ देखें सो दिस टू प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग अ लीनियर सिस्टम. ये दोनों प्रॉपर्टी होगा तभी सिस्टम लीनियर होगा. इन दोनों को कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल स्टेटमेंट. तो एक सिंगल स्टेटमेंट में हम कंबाइन कर सकते हैं. कैसे? तो ये भी फॉर कंटिन्यूअस टाइम के लिए एंड डिस्क्रीट टाइम के लिए. तो कंटिन्यूअस टाइम लीनियर सिस्टम के लिए कि ए x1t प्लस बी x2t इनपुट देंगे तो एक सिस्टम के थ्रू हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a1yt प्लस b1 प्लस by2t. तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला भी यूज हो रहा है और यहाँ पे a से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलिंग जो हो रहा है सिग्नल, वो भी हो रहा है. तो हम इसको हम स्केलिंग सिग्नल भी कहते हैं और इसको एडिटिव सिग्नल भी कहते हैं. ठीक है, सो डिस्क्रीट टाइम के लिए axn प्लस ax1n प्लस bx2n टेंस टू ay n प्लस by2n. ठीक है, तो ये इनपुट दिया हमने डिस्क्रीट में तो ये आउटपुट मिला हमें. तो यदि ऐसा होने, यदि ये फॉलो करता है तो सिस्टम क्या कहलाएगा, लीनियर. अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर. सो अ सिस्टम इज सेड टू बी नॉन लीनियर if it does not obey of the principle of homogeneity and superposition. यदि दोनों प्रिंसिपल में से यदि एनी ऑफ द, मतलब कोई एक या दोनों
कोई भी फॉलो नहीं करेगा, एक भी यदि फॉलो नहीं किया तो भी नॉन लीनियर होगा, दोनों भी नहीं फॉलो किया तो भी नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन सिस्टम इक्वेशन है, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि डिटरमाइन वेदर द करस्पॉन्डिंग सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। उसमें पहला है आपका वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी, आपको गिवन है। आपको ये चेक करना है जिस सिस्टम का ये इक्वेशन है वो सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो आपको गिवन है वाई टी इक्वल टू टी एक्स टी। ओके, सो अब क्या करना है आपको कि मान लेते हैं कि कोई दो इनपुट है x1t एंड x2t। तो यदि xt का आउटपुट हमारा yt है तो x1t का आउटपुट क्या होगा, y1t। तो यहाँ y1t होगा तो यहाँ क्या होगा, tx1t। तो y1t इक्वल टू tx1t। फिर यदि x2t कोई इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग y2t, और y2t क्या होगा इस इक्वेशन से tx2t। ओके, और यदि इनपुट कोई x3t होगा देन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा सिस्टम का, y3t। तो y3t इक्वल टू इस इक्वेशन से क्या होगा हमारा tx3t। क्लियर? तो ये आपको हर एक जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे सब में ये करना है। ठीक है, इसी तरह से स्टार्टिंग होगी, फाइनल आपको इसी तरह आपको एक LHS इक्वल टू RHS करना है और हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि लेट x3t बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो है बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1t एंड x2t। मान लेते हैं कि x3t हमारा क्या है, x1t और x2t का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो हम क्या लिख सकते हैं यदि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो x3t इक्वल टू a x1t प्लस b x2t, ये लिख सकते हैं यदि लीनियर है तो। ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री स्केलर्स। तो a और b आर्बिट्री स्केलर्स है। इफ द सिस्टम इज लीनियर, यदि सिस्टम लीनियर होगा तो y3t क्या होगा हमारा, ay1t प्लस by1t। ठीक है, यदि ये प्रूफ हो गया तो मतलब हमारा सिस्टम लीनियर होगा। तो सपोज करते हैं कि सिस्टम हमारा लीनियर है, सो y3t इक्वल टू ay1t प्लस by2t। ठीक है, सपोज कि सिस्टम लीनियर है देन y3t इज इक्वल टू ay1t प्लस by2t हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ कंसीडर LHS। अब हम इसका LHS लेते हैं। LHS क्या हमारा y3t। सो इसका हम y3t लेते हैं तो y3t इक्वल टू हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, tx3t। सो tx3t और x3t हमारा क्या है, हमने ये एज्यूम करा है क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो x3t की जगह हम क्या रख दिए, ax1t प्लस bx2t। अब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, tax1t tbx2t। ओके, अब देखिए ये tx1t क्या है हमारा, tx1t क्या है y1, तो यहाँ पर a बाहर इधर ले है और ये हमारा y1t हो गया। इसी तरह tx2t क्या है, tx2t हमारा y2t है तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, by2t लिख सकते हैं। तो ay1t प्लस by2t हमने लिख दिया। अब देखिए ये और इस इक्वेशन में देखिए ये RHS है तो ये इक्वल टू RHS आ गया। ये क्या है, RHS के बराबर तो RHS। सो सिंस LHS इक्वल टू RHS वी कंक्लूड दैट द सिस्टम इज लीनियर। तो ये आपका सिस्टम क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी है। इसमें भी वही करना है आपको जैसे इसमें करा था फर्स्ट वाले में। कंसिडर टू आर्बिट्री इनपुट्स x1t एंड x2t, देन वी कैन राइट x1t का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, y1t, और y1t इस इक्वेशन से क्या मुझे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1t के करस्पॉन्डिंग हमें y1t मिल रहा है तो y1t इक्वल टू इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, x1t का स्क्वायर। इसी तरह यदि इनपुट x2t है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट y2t है तो हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, y2t इक्वल टू x2t का होल स्क्वायर। एंड x3t है इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट y3t है तो इसको इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, x3t का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट x3t बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं कि x3t क्या हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, ax1t प्लस bx2t। हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ax1t प्लस
बी एक्स टू टी। ए एंड बी क्या है, हमारा आर्बिट्री स्केलर्स है। नाउ इफ द सिस्टम इज लीनियर, जब सिस्टम लीनियर होगा देन y3t क्या हो जाएगा, ए वाई वन टी प्लस बी वाई टी, बी वाई टू टी क्या होगा, जब हमारा सिस्टम लीनियर है देन y3t इक्वल टू ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी। ठीक है, अब इसी को हमें प्रूफ करना है, तो अब इसका हम LHS ले लेते हैं। तो इसका LHS क्या हमारा y3t है, तो LHS इक्वल टू y3t, y3t इक्वल टू क्या है यहाँ हमारे पास x3t का स्क्वायर। सो x3t हमारे पास क्या है, x3t ax1t प्लस bx2t, तो ax1t प्लस bx2t का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर x1 स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर x2t का स्क्वायर प्लस 2ab x1t x2t, ये आ गया। ठीक है, अब x1t का स्क्वायर क्या है हमारे पास, x1t का स्क्वायर y1t, फिर x2t का स्क्वायर क्या है y2t, तो y2t, तो हमें a स्क्वायर y1t प्लस b स्क्वायर y2t प्लस 2ab x1t x2t ये मिल गया। अब देखो RHS में क्या था, a y1t प्लस b y2t। ठीक है, तो ये आपके RHS के इक्वल नहीं है, इट मीन्स नॉट इक्वल टू RHS। सिंस LHS इक्वल टू नॉट RHS वी कंक्लूड दैट द सिस्टम इज नॉन लीनियर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता सकता, बट आपको प्रोसीजर यही अपनाना है कि आपको यदि कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा उसमें x1 x2 का x3 करना है, x3 को एक लीनियर कॉम्बिनेशन मानना है जो कि x1 और x2 का ax1 bx2 हो जाएगा। उसके बाद फिर y3 को मानना है कि हमें सिस्टम लीनियर गिवन है, तो यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सिस्टम लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।